हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे 10 पोकेमोन के बारे में, 10 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के बारे में जिनको कि पिकाचू ने हराया है अपने बैटल में, यानी कि सिंगल हैंड पिकाचू ने उन पोकेमोन्स को। और इस लिस्ट में कई सारे लेजेंडरी पोकेमोन भी शामिल हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, एक भी पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो। और हाँ, अगर वीडियो ना भी पसंद आए तो डिसलाइक चले जाना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और इस घंटे को ऑल पे सेट कर देना। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक ना डिस्क्रिप्शन। और हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है पिकाचू वर्सेस ज़ोरुआ की बैटल। तो पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 139 में हमें देखने को मिलता है ऐश वर्सेस ग्लैडियो का मैच। अगर आप लोगों को नहीं पता तो गाइज मैं बता दूं कि ग्लैडियो ऐश का सबसे बड़ा राइवल है पोकेमॉन सन एंड मून का। अलोला रीजन के फाइनल में इन दोनों की बैटल होती है और ग्लैडियो इस्तेमाल करता है ज़ोरुआ को, वही ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू को। और ज़ोरुआक और पिकाचू के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है, पर आखिर में पिकाचू किसी तरह ज़ोरुआक को हरा देता है। मतलब दोनों के बीच बैटल टाई हो जाती है, पर ड्रॉ होने के बावजूद पिकाचू ने ज़ोरुआक को हराया है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि पिकाचू ने ज़ोरुआक को हराया है, और इसी वजह से मैंने पिकाचू और ज़ोरुआक की इस बैटल को नंबर 10th पोजीशन पर लिया है। तो हमारे नंबर 9 पर जो बैटल आती है वो है पिकाचू वर्सेस टायरनार्ड की बैटल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कालोस रीजन में ऐश अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर था। मतलब कालोस रीजन में ऐश ने सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन की टीम बनाई थी, पर वहीं पर ऐश का जो राइवल था वो था अलान। पूरे कालोस रीजन में अलान जैसा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर कोई नहीं था, और इन दोनों का बैटल कालोस रीजन के फाइनल में होता है। इस बैटल में अलान इस्तेमाल करता है अपने टायरनार्ड का और ऐश इस्तेमाल करता है अपने पिकाचू का। दोनों पोकेमॉन के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है, दोनों एक से बढ़कर एक मूव को इस्तेमाल करते हैं, बट आखिर में पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल की मदद से टायरनार्ड को डिफीट कर देता है। और गाइज ये जो बैटल है ये सचमुच एक अलग ही लेवल का बैटल है। मतलब रॉक ग्राउंड टाइप वर्सेस इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन का जो बैटल होता है वो सचमुच एक धमाकेदार बैटल होता है, और ये बैटल आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इसीलिए इस बैटल को मैंने नंबर 9th पोजीशन पर लिया है। तो नंबर 8 पर आती है पिकाचू वर्सेस ड्रैगनाइट की बैटल। तो ऑरेंज लीग में 4 जिम बैच जीतने के बाद ऐश ऑरेंज लीग के लीडर यानी कि ड्रेन को बैटल के लिए चैलेंज करता है, और ऐश और ड्रेन के बीच 6-on-6 पोकेमॉन की बैटल होती है, और दोनों के पास आखिरी पोकेमॉन बचे होते हैं। ड्रेन के पास होता है ड्रैगनाइट, वही ऐश के पास होता है पिकाचू। और आखिरी में पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है ड्रैगनाइट के ऊपर बैठकर, और इसके बाद सबको लग रहा होता है कि पिकाचू हार जाएगा, पर आखिर में ड्रैगनाइट हार जाता है। और पिकाचू के जितने भी बैटल हुए हैं अब तक, उनमें से ये बैटल पिकाचू वर्सेस ड्रैगनाइट की जो ये बैटल है ये सबसे बेस्ट बैटल में से एक है। हमारे नंबर 7 पर जो बैटल आती है वो है पिकाचू वर्सेस सर्पीरियर। तो गाइज पोकेमॉन यूनोरा रीजन भले एक सक्सेसफुल रीजन ना हो, बट उस रीजन में शुरुआत के एपिसोड में हमें एक ट्रेनर देखने को मिलता है जो कि होता है ट्रिप। और ऐश और ट्रिप शुरू के एपिसोड से ही दोनों के एक दूसरे के राइवल बन गए थे, और हमेशा ऐश ट्रिप को हराने की कोशिश करता, बट ट्रिप हमेशा अपने पोकेमॉन की पावर और स्ट्रेटजी की वजह से ऐश से एक कदम आगे रहता था। पर फाइनली यूनिवर्स रीजन के कंपटीशन में ऐश और ट्रिप का मुकाबला होता है, और लास्ट में दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचता है। ट्रिप के पास होता है सर्पीरियर और ऐश के पास होता है पिकाचू, पर टाइप एडवांटेज ना होने की वजह से पिकाचू इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा मात खाता है। बट आखिर में किसी तरह पिकाचू अपने थंडरबोल्ट की मदद से सर्पीरियर को हरा देता है। बट गाइस अगर आपने ये बैटल नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, ये सचमुच एक अलग ही लेवल का बैटल है, और दोनों यानी कि सर्पीरियर और पिकाचू के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है। तो हमारे लिस्ट पे नंबर 6 पर है पिकाचू वर्सेस सिल्वैली की बैटल।
तो पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 138 में यानी कि अलोला रीजन के फाइनल में बैटल होती है ऐश वर्सेस ग्लैडियो की। और बैटल के दौरान ग्लैडियो इस्तेमाल करता है सिल्वैली को, वही उसके खिलाफ ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू को। और सिल्वैली और पिकाचू के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है। और गाइस, अगर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल देखना पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये बैटल आप लोग ज़रूर देखना। पिकाचू और सिल्वैली के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है, बट बैटल के एंड में पिकाचू सिल्वैली को हरा देता है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर जो बैटल आती है वो है पिकाचू वर्सेस मेगा लुकारियो की बैटल। तो कालोस रीजन में ऐश अपना थर्ड जिम बैटल जीतने के लिए जाता है कोरिना के पास, और कोरिना के पास होता है एक लुकारियो, जिसे कि कोरिना बाद में लुकारियो को मेगा इवॉल्व करती है मेगा स्टोन की मदद से। और फिर में हमें मेगा लुकारियो वर्सेस पिकाचू की एक ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलती है। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बैटल है पिकाचू वर्सेस मेगा लुकारियो की बैटल, ये कालोस रीजन की सबसे बेस्ट बैटल में से एक गिना जाता है। और पिकाचू इस बैटल में मेगा लुकारियो को हराने के लिए अलग अलग तरीके के मूव इस्तेमाल करता है, और आखिर में मेगा लुकारियो किसी तरह पिकाचू के खिलाफ जीत नहीं पाता और पिकाचू मेगा लुकारियो को बैटल में हरा देता है। नंबर 4 पर जो बैटल आती है वो है पिकाचू वर्सेस लैटियोस। तो पोकेमॉन सिन्हो रीजन के एपिसोड द फ्रंटियर में हमें ऐश वर्सेस टोबियस का एक बैटल देखने को मिलता है सिन्हो रीजन के सेमीफाइनल में। और इस बैटल में ऐश अपने सारे पोकेमॉन का इस्तेमाल करके भी टोबियस के एक पोकेमॉन को ही हरा पाता है, जो कि होता है डार्कराय। इसके बाद टोबियस इस्तेमाल करता है लैटियोस को, और ऐश इस्तेमाल करता है अपने आखिरी पोकेमॉन को, जो कि होता है पिकाचू। और सारी जो उम्मीद है ऐश की, सारी उम्मीद होता है पिकाचू से। और पिकाचू अपनी इस बैटल में अपनी पूरी जान लगा देता है लैटियोस को हराने के लिए, और एक से बढ़कर एक मूव इस्तेमाल करता है। और आखिर में पिकाचू इस्तेमाल करता है वोल्ट टैकल, और जो लैटियोस होता है वो इस्तेमाल करता है लस्टेड पूछ को। और आखिर में हम लोगों को देखने को मिलता है लैटियोस और पिकाचू दोनों ही बैटल में हार जाते हैं। टोबियस को विनर डिक्लेयर किया जाता है। बट गाइज, पिकाचू वर्सेस जो लैटियोस की बैटल है वो सबसे बेस्ट बैटल में से एक है। तो नंबर 3 पर जो बैटल आती है वो है पिकाचू वर्सेस मेगा गैराडोस की। तो पोकेमॉन सन एंड मून में जब ऐश वापस से मिस्टी से मिलता है तो मिस्टी एक फ्रेंड बैटल के लिए ऐश को चैलेंज करती है, और उस बैटल में मिस्टी इस्तेमाल करती है गैराडोस का और ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू का। और बैटल के बीच में मिस्टी गैराडोस को मेगा इवॉल्व कर देती है, जिसके बाद ये बैटल होती है पिकाचू वर्सेस मेगा गैराडोस की, और दोनों के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है। बट बैटल के एंड में पिकाचू अपना जेड मूव इस्तेमाल करता है, और इस मूव की मदद से पिकाचू मेगा गैराडोस को हरा देता है। पर ये जो बैटल है ये सचमुच एक धमाकेदार बैटल थी। और गाइस, अगर आपने ये बैटल नहीं देखी तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ये बैटल एक बार ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जो बैटल आती है वो है पिकाचू वर्सेस रेजियाइस की बैटल। तो पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर में अपने सारे 6 सिंबल जीतने के बाद ऐश पहुंचता है ब्रैंडन के पास, और वो ब्रैंडन को फ्रंटियर के लिए बैटल के लिए चैलेंज करता है। और आखिर में मतलब दोनों बैटल हारने के बाद तीसरी बार जब चैलेंज करता है ऐश ब्रैंडन को, तब ब्रैंडन इस्तेमाल करता है रेजियाइस को, और आखिर में ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू को। और पिकाचू और रेजियाइस के बीच एक ज़बरदस्त बैटल होती है, और आखिर में किसी तरह पिकाचू रेजियाइस को वोल्ट टैकल की मदद से हरा देता है। और गाइज, ये बैटल सचमुच एक धमालास्टिक, एक कमाल का बैटल होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा धमाकेदार और कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बैटल होती है पिकाचू वर्सेस रेजियास की। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पिकाचू ने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है। इसी वजह से ये जो बैटल है वो सचमुच पोकेमॉन फैंस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और यादगार मोमेंट था। तो फाइनली नंबर 1 पर है पिकाचू वर्सेस टापू कोक की बैटल। तो गाइज, पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 144 में यानी कि द गार्डियन ऑफ रीमैच में के एपिसोड में हमें प्रोफेसर कुकुई और ऐश के बीच अलोरा रीजन के फाइनल बैटल की देखने को मिलती है। और दोनों के पास एक एक पोकेमॉन होता है, जो कि होता है टापू कोको, और ऐश के पास होता है पिकाचू। और दोनों के बीच यानी कि टापू कोको और पिकाचू के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है। ये जो बैटल है सचमुच गाइस, इसे मैं बयान नहीं कर सकती, एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन हैं, और दोनों के इलेक्ट्रिक टाइप जो मूव है वो इस बैटल में साफ साफ दिखाई देते हैं, और जो दोनों की पावर है वो भी साफ साफ हमें देखने को मिलते हैं इस बैटल में। तो अगर आपने ये बैटल नहीं देखी
तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार जाके आप लोग इस बैटल को ज़रूर देखना। अगर एंड की बात की जाए तो इस बैटल के एंड में पिकाचू टापू कोको को हरा देता है। तो गाइस थे 10 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जिनको कि पिकाचू ने हराया है। एंड गाइस होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आपकी फेवरेट बैटल कौन सी है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।